बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 7 में हम देखेंगे SQL इंजेक्शन एक्सप्लॉइटेशन इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाटा प्रोवाइडर विद ड्रोजर। ड्रोजर एक टूल है जो कि मालवेयर लैब्स की तरफ से डिज़ाइन किया गया है एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 7। और lesson number 7 says, in this lesson our application has spinned up a data provider but in an insecure fashion. Your goal is to find passwords stored within the database. You will know when you found it. We really like Mercury. Okay, Mercury जो है ये ड्रोजर का पुराना वर्जन है और इस वक्त जो इनका लेटेस्ट वर्जन है दैट इज ड्रोजर। ओके, हम ड्रोजर को यूज करते हुए एप्लीकेशन का ये जो डाटा प्रोवाइडर है इसको हम प्रोवाइडर को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रोजर को इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमने ड्रोजर के जो एजेंट है उसको इंस्टॉल करना है। ओके, आपके पास जो ड्रोजर है ये उसकी एक्जी सेटअप है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो ड्रोजर जो है ये आपके पास सी और ड्राइव में ड्रोजर फोल्डर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये ड्रोजर.bat फाइल जो है ये मौजूद है। उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे agent.apk फाइल को और इस वक्त हमारे पास जो APK एजेंट फाइल है वो यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे adb install agent.apk, but I have already installed this agent application on Android emulator, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास ड्रोजर का जो है ये एजेंट स्टार्ट हो गया। ओके, अब ड्रोजर एजेंट स्टार्ट है और पोर्ट आपने देख लिया है, दैट इज 31415। ओके, उसके बाद हमें ड्रोजर को यूज करना है और हमें उससे पहले पोर्ट को फॉरवर्ड करना है। तो उसकी जो हमारे पास कमांड है वो ये है। तो हमारी जो पोर्ट है ये फॉरवर्ड सेटिंग हो गई है और इसके बाद ड्रोजर.bash फाइल जो है ये कनेक्ट होगी इस पोर्ट के साथ और ADB हमारे कनेक्शन को फॉरवर्ड करेगा एमुलेटर के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर, और ये पोर्ट, इस पोर्ट के ऊपर हमारा एजेंट जो है वो लिसन कर रहा है। सो हम ड्रोजर की जो कंसोल है उसके साथ एजेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कमांड एग्जीक्यूट करनी है लिस्ट की। लिस्ट की कमांड मुझे बताती है कि इस वक्त ड्रोजर के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको हम यूज करके एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप एक्टिविटी इंफॉर्मेशन है, app.activity.start है, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन है और आपके पास पैकेज की इंफॉर्मेशन है, आपके पास प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइडर फाइंड URIs हैं, आपके पास
काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। स्कैनर, प्रोवाइडर, डाटा इंजेक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कमांड रन करनी है। ओके, अगर आप हेल्प की कमांड एग्जीक्यूट करें तो आपके पास ये सर्टन कमांड्स हैं जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस वक्त ये रन की कमांड जो है इसको रन करेंगे। रन ऐप डॉट पैकेज डॉट लिस्ट। तो इस कमांड के साथ इस वक्त एमुलेटर या डिवाइस के ऊपर जितनी एप्लीकेशंस या जितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं उन तमाम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ओके, इस कमांड के साथ आप फर्दर एडिशन कर सकते हैं -F स्विच के साथ, और जिसमें आप सर्च करेंगे एक सर्टन स्ट्रिंग जो है। तो मैं सिर्फ वो पैकेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ जिसमें लर्नर की स्ट्रिंग जो है वो मौजूद है। तो इससे अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक पैकेज जो है ये इंस्टॉल है जो हमारा इस वक्त टारगेट एप्लीकेशन है। ओके, इसके साथ हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे पैकेज इन्फो। ये जो पैकेज इंस्टॉल है इसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो इसके साथ अगर आप देखें तो इस वक्त एप्लीकेशन का लेबल ये है, प्रोसेस नेम जो है वो ये है, डाटा डायरेक्टरी जो है वो ये है, और एपीके फाइल इस लोकेशन के ऊपर पड़ी है। यूआईडी आपके पास है, जीआईडी है, और फिर परमिशंस हैं। ये एप्लीकेशन रीड फोन स्टेट और इंटरनेट की जो परमिशन है इसको यूज़ करती है। ओके, नेक्स्ट हमें इस एप्लीकेशन का अटैक सरफेस जो है वो फाइंड आउट करना है। और इसमें हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, और एक कंटेंट प्रोवाइडर है जिसको ये एप्लीकेशन एक्सपोर्ट कर रही है, और हम इसको कंटेंट प्रोवाइडर को और इन एक्टिविटीज को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशंस। ओके, सो तो हमें इसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं इस पैकेज में वो 3 एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त। ये कमांड क्या करती है, ये इस वक्त आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनके नाम आपको ये कमांड बताती है। तो इसमें हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एक लेसन सिलेक्टर एक्टिविटी है, एक लेसन 3 हैंडलर एक्टिविटी है, और एक लेसन 8 एक्टिविटी है। ओके, ये कमांड आपको कंटेंट प्रोवाइडर्स की इंफॉर्मेशन बताती है। इस वक्त कंटेंट प्रोवाइडर में हमारे पास लेसन 7 जो जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये एक कंटेंट प्रोवाइडर जो है ये मौजूद है। ओके, इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी कंटेंट प्रोवाइडर है ये कमांड उसके अंदर सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करेगी। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो सिलेक्शन में हमारे पास इस वक्त सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मौजूद है, और ये हमारे पास कंटेंट यूआरआई है। ये कमांड क्या करेगी, चूंकि ये जो कंटेंट प्रोवाइडर है
एप्लीकेशन ने इसको रजिस्टर किया हुआ है, पब्लिकली एक्सपोज किया हुआ है और इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो जब ही हमने इसको कॉल किया है तो इसने हमें ये देखें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो बता दिए हैं। ओके, इसके बाद ड्रोजर की कुछ और कमांड्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हैं, आपको बाकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स में हेल्प आउट ये कमांड्स करेंगी। तो इसमें एक ये कमांड है, ये URIs को फाइंड करती है। तो इस वक्त हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर ये 2 URIs जो हैं वो मौजूद हैं। ओके, उसके बाद हम SQL इंजेक्शन को ड्रोजर के थ्रू एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे एप्लीकेशन प्रोवाइडर क्यूरी, हमने क्यूरी करनी है और कंटेंट पाथ है। उसके बाद हमने सिलेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किया सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में हमने पिछली क्यूरी को टर्मिनेट किया है और उस यूनियन के साथ हमने जो SQLite डेटाबेस है उसके अंदर SQL और नेम यानी कि कॉलम नेम और फाइंड आउट की हैं SQLite मास्टर में। तो इससे हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। द फर्स्ट इज टेबल क्रिएट करने की जो क्यूरी है वो उसमें हमें कॉलम नेम्स मिलेंगे, और जो दूसरी है दैट इज टेबल्स नेम्स। तो टेबल का नेम मिलेगा हमें, दैट इज यूजर्स इन दिस केस, और उसके हमें एक अंडरस्कोर आईडी जो है वो कॉलम है, और उसके साथ यूज़र का एक कॉलम है, और उसके बाद पासवर्ड का एक कॉलम है, और आगे इनकी टाइप्स जो हैं वो मेंशन है। तो हमें पता चला कि यूज़र जो हैं यूज़र्स का जो टेबल है उसमें एक आईडी का कॉलम है और दूसरा कॉलम पासवर्ड का है और यूज़र का है, यूज़र पासवर्ड। ओके, अब हम यूज़र और पासवर्ड को डंप कर सकते हैं। तो तमाम यूज़र्स और उनके पासवर्ड जो हैं वो हमने डंप कर लिए हैं। तो इसमें हमारे पास एक जो पासवर्ड है ये एक्स्ट्रा पासवर्ड जो है वो आ गया। ओके, इस कमांड में हम पिछली जो क्यूरी है उसको नल कर रहे हैं और सिर्फ ये जो हमारी क्यूरी है सिर्फ उसका डाटा हम डंप कर रहे हैं, बिकॉज सिलेक्शन में हमने 1 = 0 से जो वेयर क्लॉज पिछली क्यूरी है उसकी वेयर क्लॉज को हमने उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, ये एक लास्ट इम्पोर्टेंट कमांड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो पैकेज है इसकी स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी है। तो इसमें हमारे पास जो लेसन सिलेक्टर की एक्टिविटी है ये स्टार्ट एक्टिविटी ही है। दैट इज़ एंड ऑफ दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।